निवेदन करूंगा हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में गोचर है। लगभग कहीं 1000 बीघा है, कहीं 2000 बीघा, कहीं 500 बीघा है। शहर में जो ग्रामीण शहर में जो गोवंश आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। यदि उस गोवंश को उस गोचर में गो अभ्यारण्य बनाकर रोक दिया जाए, छोटे छोटे जो आप इतनी योजनाएं हैं 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ की, उन योजनाओं का पैसा यदि उस गो अभ्यारण्य की तारबंदी पर लगाकर वहां को छोटे मोटे छेड़ बनाकर काम किया जाए तो अधिक गोवंश की व्यवस्था वहां की जा सकती है। जैसे हमारे बीकानेर के अंदर हमारे पास में 36,000 बीघा जमीन है और राज्य सरकार अपने अपने काम के लिए छोटी मोटी जमीनों को ले रही है, खरीद रही है, उसको खुद कर रही है। अभी तक राज्य सरकार ने 2000 बीघा जमीन हमारी सड़क नथानिया से ले चुकी है। तो अगर सड़क नथानिया गोचर अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो तो 1 लाख गोवंश की व्यवस्था हमारे पास की जा सकती है। हमारे पास में 6000 बीघा जमीन हमारे पास बिना से में पड़ी है और 5000 बीघा जमीन हमारे पास गंगा से पड़ी है। वहां पर भी गो अभ्यारण्य की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा सुंदर प्रकल्प है गो अभ्यारण्य का। पिछली आपकी ही सरकार ने बीकानेर में गो अभ्यारण्य की घोषणा की थी, वो पिछली सरकार नहीं कर पाई, वो एक कर्म में सरकार थी, कुछ नहीं कर पाई और उसकी जमीन भी 1000 बीघा हमारे पास में पड़ी है। 822 बीघा जमीन नापा सर में हमारे पास पड़ी है। यदि इस योजना को सरकार पुनः संचालित करे तो एक सुंदर बड़ा काम हो सकता है। और मैं सभी गौशाला संचालकों से निवेदन करूंगा, आज जो हमें अनुदान पहले 44 और 22 मिला, अब 25-50 मिला है, ये सब जो मिला है माननीय मंत्री महोदय के कारण से मिला। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में दबाव डालकर कहा कि पैसा भरना चाहिए और आपके कारण मिला। एक सुंदर आदेश आपने किया जो पूरा भारत उस आदेश का अनुसरण कर रहा है। वो आदेश था कि गौवंश को आवारा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि पूज्य रामसुखदास जी की भूमि है। रामसुखदास जी का एक कथन था कि आवारा इंसान है जिसने इस बेचारे गोवंश को छोड़ दिया, वो निराश्रित है, बेसहारा है। ये आपका धन्यवाद है बहुत बहुत, आपने गोवंश के विषय में गहनता से सोचा। उसी विषय में एक निवेदन करूंगा आपको। माननीय सीओ साहब बैठे हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं या डॉक्टर्स बैठे हैं, क्या मैं आपको हमारा जो गोवंश है, वैसे बात इससे अवगत है पर 5 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। हमारे गोवंश को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में गोवंश लिखा गया, गाय। गाय के उसके बाद में उसके जो अनुवंशिक हैं तो उसको बैल किया गया है, बछड़ा किया गया, बछड़ी किया गया है और उसके बाद में नाम आया है मवेशी का। तो अगर संविधान निर्माता जो हम सबसे कितने बुद्धिमान थे, उन्होंने कहां से चीजों को लिया, अगर वो भी चाहते हैं तो उसको मवेशी शब्द में डाल सकते थे, पर उन्होंने गाय, बैल, बछड़ा, बछड़ी लिखा। तो माननीय आपसे निवेदन है और डॉक्टर से भी मेरा निवेदन है, एक प्रस्ताव आपको कैबिनेट में लेना चाहिए। जैसे आपने निराश्रित गोवंश से बेसहारा नाम रखा है आपने आवारा हटा के, वैसे ही भारतीय देशी गोवंश को गोवंश ही कहा जाए, मवेशी नहीं कहा जाए। मवेशी कहने से ही गोवंश हमारा कटने में जाता है। भारत में जो गोवंश कट रहा है वो मवेशी के कारण से कट रहा है। मवेशी का मतलब है कि जिस जीव की हाड़, मांस सब कुछ काम आए वो मवेशी है, परंतु हमारा पवित्र देशी गोवंश मवेशी नहीं है, वो गाय गाय है, बैल बैल है। एक बड़े साइंटिस्ट, एक हमारे पहले बड़े अधिकारी थे, उनसे मेरी विषय चर्चा, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मुझे ये बताओ कि गाय के लिए एक संयुक्त शब्द का कैसे होगा है? तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप भैंस के लिए संयुक्त शब्द क्यों नहीं मानते, गाय के लिए आपको मवेशी शब्द क्यों चाहिए? अंग्रेजों की चाल थी, मवेशी शब्द डालकर उन्होंने बड़े बड़े कत्लखाने खोले। आज उसी परिपाटी को पिछले 100 साल से हमारा पूरा तंत्र हो रहा है, जबकि संविधान ने स्पष्ट कहा है कि गाय गाय है। तो मान्यवर आपसे निवेदन है कि गाय को गाय मानकर एक ऑर्डिनेंस लाए। आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा ऑर्डिनेंस लाना है कैबिनेट की बैठक में कि आज के बाद में गोवंश को मवेशी के स्थान पर गोवंशी कहा जाएगा, बस। उससे आते समस्या हमारे समाप्त हो जाएगी। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा। गोचर वाला विषय रखा ना, गोवंश के बारे में उन्होंने सुझाव दिया। सरकार की योजना चल रही है, गोचर में मेड़बंदी, गोचर पर किसी तरह का कब्जा नहीं हो, इसलिए मेड़बंदी करा सकते हैं। वो नरेगा योजना में प्रस्ताव लेकर के मेड़बंदी करा सकते हैं। दूसरा वृक्षारोपण, उस गोचर में गायों के विचरण के लिए छाया की जरूरत होती है, तो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण उन गोचर में करा सकते हैं। ये भी अभी
सरकार की योजना में 1 पेड़ माँ के नाम है और 2 वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। तीसरा है घास रोपण। उस गोचर में अमुक जगह पर पूरा 100% गोचर में नहीं हो सकता, लेकिन 25 बीघा 50 बीघा बोला ना मेड़बंदी करके उसमें घास है ना, अलग अलग तरह की घास आती है, वो रोपने के 3 लक्ष्य ये नरेगा योजना में है। तो ये नरेगा योजना संचालित है, उसमें पंचायतों को वैसे प्रस्ताव बनाकर लाने चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा ये वृक्षारोपण हो जाए, मेड़बंदी हो जाए और घास रोपण हो जाए, जिससे गायों के विचरण के लिए ये गोचर का उपयोग हो। तो ये चीजें हैं, ये अभी संचालित है अलग से।